हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करना चाहते हैं, राइट, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हांस हो सकें। हिंदी मीडियम का जो भी रिजल्ट है आपको अच्छे से मालूम ही है, राइट। तो न्यूज़पेपर द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस को आप नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो उसको रीड करना कैसे स्टार्ट करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या वोकैबुलरी है, कैसे रीड करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, एवरीथिंग विल बी लुकिंग ओवर हियर, ओके। सो हम सभी लोग इस चीज़ को देखेंगे यहाँ पे कि कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसका एक हेडिंग है यहाँ पे टाइमली रीआइटरेशन, ठीक है। तो इसका टाइमली का मतलब क्या होता है, समय समय पर, समय समय पर। रीआइटरेशन का मतलब क्या होता है, टू से अगेन एंड अगेन, फिर से कहना या दोहराना, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। ये वर्ड मीनिंग है, यहां के जितने इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उसकी सारी वर्ड मीनिंग यहां पे लिखी है, ठीक है। टाइमली रीइटरेशन या रीआइटरेशन दोनों तरीके से इसको रीड कर सकते हैं, ऑलराइट। दोहराना इसका मतलब क्या है कि समय समय पर दोहराया जा रहा है। कौन सी चीज समय समय पर दोहराई जा रही है उसको देखते हैं हम यहाँ पे। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब क्या होता है, रूलिंग। रूलिंग मतलब अगर चाहे आप वर्डिक्ट बोल लो या आप रूलिंग बोल लो या आप सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको बोल लो, इस सब का मीनिंग एक होता है, ठीक है। ये जो एडिटोरियल है ये हमारा जनरल स्टडीज पेपर 2 जो हमारा पॉलिटी है उससे रिलेटेड है और स्पेसिफिकली इसमें जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डील की गई हैं, ऑलराइट। तो अब देखिए इसमें रीड करते हैं। जब भी ये आपकी मेन हेडिंग होती है, ये इसके नीचे की सब हेडिंग होती है, ठीक है। जो ये सब हेडिंग होती है ना, इसको आप अच्छे से जब रीड करके समझ जाएंगे तो आपको 90% ये समझ में आ जाएगा कि ये एडिटोरियल है किस बारे में, ऑलराइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मैंने बता दिया क्या होता है। वर्डिक्ट ऑन अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स इसको पढ़ते हैं अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स में क्या होता है, संशोधन, ठीक है ना, संशोधन करना कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। टू प्रियम्बल, अब इसका मतलब क्या होता है, प्रस्तावना। इसको हिंदी में एक वर्ड और बोलते हैं, आमुख भी बोलते हैं, ठीक है। प्रियम्बल इज अ रिमाइंडर, वो याद दिलाता है किस चीज की, ऑफ वर्थ ऑफ सेक्युलर वैल्यूज, कि सेक्युलर वैल्यूज की कितनी मान्यता है, कितनी वो योग्य हैं, कितनी अच्छी हैं वो, या उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, बेसिकली महत्ता कितनी है, उस चीज को दर्शाता है ये, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे अगर शॉर्ट में बात करें तो प्रियम्बल में सेक्युलर वैल्यूज के बारे में जो बात की गई है उसके बारे में ये आर्टिकल है यहां पे, राइट। अब आगे देखते हैं कि क्या है, राइट। The Supreme Court of India has done well। अब जैसे किसी को has done well यहां पे लिखा मिल गया तो उनको लगता है ग्रामर है ये, ठीक है ग्रामर ये, बट आपको उस तरह से नहीं पढ़ना। आपको इसका मतलब क्या है, has done का मतलब क्या है, किया है, ऐसे आप करके लिखो, ठीक है ना। has done का मतलब क्या, किया है, ठीक है। इस तरीके से जब आप चीजों को लिखोगे ना तो चीजें आपके समझ में आएंगी, ग्रामर में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिम्मत आपके अंदर आएगी कि हाँ मेरे से हो सकता है मीडियम चेंज, हिंदी से इंग्लिश में मैं शिफ्ट कर सकता हूं, राइट। तो has done का मतलब आपने लिख लिया, किया है, ठीक है। अब क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, क्या किया है, वेल मतलब अच्छा किया है। किस चीज के लिए, टू रिबफ। रिबफ मतलब क्या होता है, टू नॉट एक्सेप्ट, किसी चीज को एक्सेप्ट ना करना, ठुकरा देना, मना कर देना, राइट। टू रिबफ एन अटेम्प्ट, एन अटेम्प्ट मतलब क्या होता है, प्रयास, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अच्छा किया है, मतलब अच्छा किस चीज के संबंध में किया है, टू नॉट एक्सेप्ट, किसी चीज को रिबफ कर दिया, मना कर दिया है। कौन से प्रयास को मना किया है, जो प्रयास प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, टू क्वेश्चन दी कैरेक्टराइजेशन, जो मतलब इसका जो मतलब चरित्र है, बेसिकली जो चरित्र बोलने या इसकी आत्मा बोलने या जो इसका मेन कैरेक्टर है, जो हमारा जो ये हमारी प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, इसके बारे में जो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, ठीक है ना। तो उसके बारे में क्या, ऑफ द कंट्री एज सेक्युलर एंड सोशलिस्ट इन द अमेंडेड प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया गया था तो उस वक्त ये दो वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, जो संवैधानिक सभा थी, उसमें ये दो वर्ड ऐड नहीं किए गए थे क्योंकि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इनका अपोज किया था। अभी उसके बारे में भी आगे बताया गया है, ऑलराइट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझिए। अभी मैं आपको समझाऊंगा सेक्युलर का मतलब क्या है और सोशलिस्ट का मतलब क्या है, यही पे समझ लेते हैं। सेक्युलर मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में तो पता ही है आपको, बट इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता मतलब या सेक्युलरिज्म मतलब ये होता है कि स्टेट जो है, स्टेट जो ये वर्ड यूज होता है ना इसमें, जैसे यहां पे लिखा है स्टेट, तो स्टेट मतलब यहां पे इंडिया से मतलब है, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे नहीं, ठीक है ना। स्टेट मतलब इंडियन स्टेट से मतलब है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्टेट किसी भी, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, किसी भी आप मतलब है रिलीजन के,
तो स्टेट ना ही उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है, कि मतलब एक पर्टिकुलर को रिलीजन को स्टेट सपोर्ट करे, जैसे मान लीजिए आप उसको सिखिज्म को सपोर्ट करना शुरू कर दे और बाकी स्टेट्स को मतलब और जो बाकी रिलीजन है उनको स्टेट किसी तरीके की हेल्प ना दे, ना ही फाइनेंशियल ना ही लैंड ग्रांट्स, ऐसा कुछ ना दे, राइट। तो फिर क्या हो जाएगा, तो इंडिया सेक्युलर कंट्री नहीं रह जाएगा। बट अगर सपोर्ट करना है तो सारे रिलीजन्स को इक्वली सपोर्ट करते हैं और नहीं करना तो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते। तो इसका मतलब ये होता है कि स्टेट हैज नो बिजनेस इन द रिलीजन। जो भी रिलीजन है कंट्री में उसमें स्टेट का कोई दखलंदाजी बिल्कुल नहीं है, ये इसका सिंपल सा मतलब है। तो आप ये समझ लो कि सेक्युलरिज्म का मतलब हो गया ये। सोशलिस्ट का मतलब है क्या, सोशलिज्म से निकल करके आया ये वर्ड, ठीक है ना, सोशलिज्म। तो सोशलिज्म क्या होता है, बेसिकली स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है। सोशलिज्म में सब कुछ स्टेट कंट्रोल करता है, हर एक्टिविटी को, ठीक है ना। तो अब ये दो वर्ड जब ऐड किए जा रहे थे तो डॉक्टर BR अंबेडकर ने मना किया। उन्होंने बोला कि अगर आप इनको ऐड कर दोगे, ठीक है, तो फिर आगे चल के ये एक तरीके से प्रतिबंध लगा देंगे कि हाँ हमारी कंट्री को इसी तरीके से चलना है कि स्टेट का पूरा कंट्रोल रहेगा हर एक सेक्टर पे, राइट। तो उनका ये कहना था, इस वजह से वो उस टाइम पर ऐड नहीं किए गए थे, बट बाद में इनको ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए कि मतलब कहानी है क्या, कि ये दो जो वर्ड्स हैं बेसिकली इनके ऊपर ही सारी कहानी चल रही है कि इन दोनों वर्ड्स को हटा देना चाहिए। अभी ये फिर से अमेंडमेंट करके जब इसमें लाए गए थे तो अभी जो है राइट विंग के लोगों ने, राइट विंग जैसे बीजेपी पार्टी को, उसको ऐसे मतलब मानते हैं कि राइट विंग है, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि इनको आप हटा दीजिए, ये दोनों वर्ड्स को हटा दीजिए क्योंकि ये इंडिया का जो कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ऐसा करके कुछ बोल रहे थे वो, ठीक है। अब देखिए सेक्शंस ऑफ द राइट विंग, तो राइट विंग बताया ना मैंने, जैसे बीजेपी, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी जो हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी की थी, ठीक है, तो उन्होंने ये रिट, और एक अश्विनी करके हैं, उन्होंने इस रिट को फाइल किया था, ठीक है ना। तो सेक्शंस मतलब कुछ लोग, मतलब समूह, कुछ लोग जो है राइट विंग के कुछ लोग हैव बीन अनईजी फॉर लॉन्ग। हैव बीन अनईजी मतलब, अब हैव बीन मतलब क्या है, रह चुके हैं, तो आप हैव बीन का मतलब लिखिए रह चुके हैं। ग्रामर आपको उस तरीके से पढ़नी ही नहीं है, रह चुके हैं। हैव बीन अनईजी, अनईजी मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था, बेसिकली अनईजी का मतलब यहां पे कि उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ये दोनों वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में रहें। ऑलराइट, हैव बीन अनईजी फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था। अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, पहचान, अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म जो है एज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है, फीचर, मतलब जैसे ये मान लो आप इसको लिख लो क्वालिटी, है ना, कि ये क्वालिटी है इंडिया की, एक मतलब इंडिया की क्वालिटी है। तो कि भाई अगर यहाँ पे जितने भी रिलीजन है, हर एक रिलीजन को आगे बढ़ने का पूरा अवसर है। अगर सरकार किसी रिलीजन को सपोर्ट करेगी तो दूसरे वाले रिलीजन को भी सपोर्ट करेगी, अगर किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर किसी को नहीं करेगी, राइट। तो ये तो एक अच्छी बात है ना सेक्युलरिज्म। तो ये कह रहे हैं इंडिया की पहचान ऐसे, इनको ये बात समझ में नहीं आ रही, अच्छा नहीं लग रहा इनको ये बात, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां से, ठीक है। दिस ऑपोजिशन, ये जो खिलाफत एक तरीके से हैज एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब क्या, मिली, क्या, जिसको क्या मिला, ट्रैक्शन। तो इसका ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चीज चल रही है उसको और ज्यादा गति दे देना, कि ये वाला मुद्दा चल रहा था तो बार बार मतलब कोर्ट में रिट पिटीशन करना, बार बार कोर्ट में जाना इस मुद्दे को लेकर के, तो उसको और ज्यादा गति मिली। एमंग दोज, उन लोगों के बीच में, एमंग दोज मतलब उन लोगों के बीच में, हु सी, जो देखते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट नॉट फेवरिंग और अपोजिंग एनी रिलीजन and the constitutional protection for minorities as something that renders the polity pseudo-secular, ठीक है ना। इनका मतलब है pseudo secular का मतलब क्या है कि आधी तरीके से सेक्युलर, 50% सेक्युलर है और 50% नॉन सेक्युलर है, ऐसा करके इन लोगों को दिक्कत जो थी वो यहां पे बताएगी, राइट। अब इसमें क्या है, आगे अगर हम इस चीज को देखें तो यहां पे जब स्टूडेंट्स आता है द ओरिजिनल एजम्पशन, जो स्टार्टिंग में, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल बिल्कुल, ठीक है ना, ओरिजिनल एजम्पशन मतलब जो एक तरीके से सोचा गया था पहले, ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग थे, दैट कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान जो है विद इट्स एम्फेसिस, जो ज्यादा जोर जाता है किस चीज पे डालता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, की जो हमारे देश के जो भी कानून है उसके सामने सब लोग समान होंगे, बिफोर लॉ, की लॉ के सामने, बिफोर मतलब होगा यहां पे सामने, इक्वालिटी मतलब समान, ठीक है, लॉ के सामने सभी लोग समान हैं, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, है ना। एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस, कि जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, इनको सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी, किसी को एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं दिया जाएगा कि फायदा दिया जाएगा, राइट। वो चीज आपको यहां पे समझनी है।
फिर क्या क्या बिसाइड्स मतलब इसके अलावा द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द राइट टू प्रोफेस मतलब क्या होता है कि बताना कि हाँ भाई एक्सेप्ट करना खुलेआम कि हाँ भाई मैं इस रिलीजन में हूं या मैं ये रिलीजन एक्सेप्ट कर रहा हूं, इसकी आजादी है, राइट है, इसका अधिकार है, किसी भी रिलीजन को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, राइट। और प्रैक्टिस करना, और उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट, जैसे हिंदू में है तो आप पूजा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, मुस्लिम अडॉप्ट किया अगर आपने तो आप मस्जिद जा सकते हैं, है ना। एंड कॉन्साइंस इन दी, और उसके बाद क्या, और उसके बाद इसको प्रोपगेट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं भाई हमारे रिलीजन में ये अच्छी बातें हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो आप ज्वाइन करो। तो इसको बोलते हैं प्रचार प्रसार करना, प्रोपगेट करना, राइट। एनी रिलीजन, किसी भी मतलब आप अपने धर्म को कर सकते हैं। एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड कंसाइंस इन दी फंडामेंटल राइट्स चैप्टर, तो जो फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है उसमें ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं क्लियरली, राइट। तो ये सुप्रीम कोर्ट इंडियन को समझा रहा है इस तरीके से कह करके, जो उन्होंने रिट दी है, ठीक है ना। अब बोला है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है ना उसमें इनहेरेंटली सेक्युलर ही है, क्योंकि ये सारी जो वैल्यूज हैं भाई सबको इक्वालिटी दे रहे हैं ना। अगर अभी मैंने बताया ना कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, कि सेक्युलरिज्म मतलब कि सरकार या स्टेट, इंडियन स्टेट किसी भी रिलीजन को हेल्प नहीं करेगी, अगर एक को करेगी तो दूसरे को भी करेगी, अदरवाइज किसी को नहीं, मतलब फेवर किसी को नहीं करेगी कि इसको ज्यादा ग्रांट दे देते हैं इसको कम देते हैं, ऐसा नहीं करते बिल्कुल। तो वही यहां पे लिखा है कि जो ये फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है उसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो एक तरीके से इनहेरेंटली मतलब उसमें सेक्युलर कैरेक्टर की ही चीजें हैं, कि सारी चीजें सेक्युलर ही तो है कि भाई आप किसी भी रिलीजन को ऑप्ट कर सकते हो, आज आप हिंदू कल आप मुस्लिम बन सकते हो, परसों आप मुस्लिम हो आप कोई और धर्म में जा सकते हो, राइट। फिर आप उस धर्म का प्रचार कर सकते हो, उसको बता भी सकते हो कि ये धर्म बहुत अच्छा है, इसमें यही चीजें हैं, आप मंदिर जा सकते हो, गुरुद्वारे जा सकते हो, जहां मर्जी आपकी जाओ। तो ये सारी चीजें सेक्युलर मतलब स्टेट किसी तरीके की रोक तो लगा नहीं रहा है कि नहीं अगर आप मुस्लिम है तो आप मंदिर नहीं जा सकते या कोई, ये तो आपस की लड़ाई हो जाती है ना। बट सरकार की तरफ से, इंडियन स्टेट की तरफ से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इंडियन स्टेट इज सेक्युलर स्टेट, ये वर्ड है यहां पे बता रहे कि जो फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है उसमें ये सारी क्वालिटीज दी गई हैं। तो इनहेरेंटली मतलब इसके अंदर सन्निहित है, मिली हुई हैं सेक्युलर वैल्यूज, राइट। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी बता रहे हैं आप, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हमारे यहां बनाई जाती है इंडिया में, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अपोज्ड, उन्होंने खिलाफत की थी, किस चीज की खिलाफत की थी, अमेंडमेंट्स टू इंक्लूड द वर्ड सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिस्ट बाय आर्ग्यूइंग। अंबेडकर साहब ने इस चीज की खिलाफत की थी कि सोशलिस्ट वर्ड को ऐड ना किया जाए। अब क्या बात, अब आर्ग्यूमेंट क्या दिया था उसके लिए उन्होंने, बाय आर्ग्यूइंग दैट, अब उसके लिए यहां पे आर्ग्यूइंग का मतलब तर्क, तो आर्गुमेंट क्या दिया था, दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड नॉट एक्चुअली टाई डाउन। तो टाई डाउन मतलब क्या कि बांध मत देना किसी को, कि जबरदस्ती अगर आपने सेक्युलरिस्ट लिख दिया तो इसका मतलब फ्यूचर जनरेशंस जो आएंगी, ठीक है ना, टू एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, कि अगर आपने बोल दिया सोशलिस्ट कंट्री है तो आपको सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी ही अपनानी पड़ेगी। तो सोशलिस्ट मतलब क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर सब सरकार कंट्रोल करेगी पूरी तरीके से। मतलब अगर मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर तो उसको उतना मौका नहीं मिलेगा जितना सरकार को मिलेगा आगे बढ़ने का, सरकारी कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसका मतलब होता है सेक्युलरिज्म, ठीक है ना। तो सेक्युलरिस्ट, तो इन्होंने कहा कि अगर ये सेक्युलरिस्ट वर्ड को आप इसमें ऐड कर देंगे तो फ्यूचर की जो जनरेशन है उनको बांध के मतलब कि टाई डाउन मत करिए कि फिर ये इसी पर्टिकुलर मतलब खास रूप से कि इसी तरीके की अर्थव्यवस्था हम आगे देखेंगे, सेक्युलर टाइप ऑफ अर्थव्यवस्था हम देखेंगे, ठीक है ना। बट इंडिया की क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इस तरीके की चीजों को अगर आप रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, ऑलराइट। फिर देखते हैं आप उसके बाद देयरफॉर मतलब क्या होता है, अतः। आप जैसे हिंदी में लिखते हैं ना तो उसके लिए ये वर्ड यूज करिए हमेशा, अतः। देयरफॉर the words did not form part of the preamble adopted along with the constitution in 1949। इसीलिए, या यहां पे आप बोलते हैं इसीलिए भी लिख सकते हैं, इसका मतलब, ठीक है, इसीलिए या अतः, कि इसीलिए ये वर्ड जो है डिड नॉट मतलब नहीं किया गया, नहीं बनाया गया पार्ट, हिस्सा नहीं बनाया गया प्रियम्बल का, जो प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन जो 1949 में था उसमें ये वर्ड नहीं था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलराइट। फिर देखते हैं, बट वर कॉन्ट्रोवर्शियली मतलब क्या है, विवादित रूप से, है ना, ऐड किया गया थ्रू दी 42nd अमेंडमेंट, ठीक है ना। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके जरिए सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया। इनएक्टेड मतलब रूल बनाना, जो कानून बनाया ड्यूरिंग द इमरजेंसी के दौरान जो कानून बनाया गया था उसमें ये कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद रूप से इसको ऐड किया गया था सेक्युलरिस्ट वर्ड को। हाउएवर मतलब होता है हालांकि, दैट मे नॉट बी
रीजन इनफ मतलब ये सफिशिएंट ग्राउंड नहीं, ये इसका पर्याप्त कारण मतलब है नहीं फॉर द कोर्ट, जो हमारे कोर्ट्स हैं जहां पर ये लेकर के गए हैं, टू स्ट्राइक डाउन मतलब खत्म कर देना, हटा देना देयर इंक्लूजन बेस्ड ऑन द रेड पिटिशंस फाइल्ड इन 2020। एक बार 2020 में भी फाइल की गई थी, अबाउट 44 ईयर्स आफ्टर द अमेंडमेंट। 24 साल मतलब उसके 44 ईयर्स हो गए थे जब संशोधन करके ऐड किया गया था। तो 2020 में भी एक रिट दाखिल की गई थी कि इसको जो है आप हटा दिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट है या जो भी कोर्ट्स में गया था तो उन्होंने बताया कि मे नॉट बी रीजन इनफ, मतलब यहां पे पर्याप्त कारण नहीं है इसको हटाने का। ठीक है, तो ये आपको यहां पे बात समझनी चाहिए। उसी चीज को फिर से उन्होंने रिपीट कर दिया है, ऑलराइट, उसी चीज को फिर से रिपीट कर दिया। अब किस में रिपीट किया, देखिए इन्होंने क्या बताया, द कोर्ट इन SR बोमाई 1994। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप फटाफट नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, कि जो SR बोमाई केस है 1994 में रूल्ड दैट, उसमें सरकार उसमें आदेश दिया, ठीक है ना, उसमें आदेश दिया दैट सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसको नोट्स बनाइए ऐसे, SR बोमाई 1994, सीधे उसके बाद ऐसे डैश लगाइए, फिर ये पूरी लाइन लिख लीजिए, सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये ऐसे की ऐसी ही लाइन आपको प्रीलिम्स में एग्जाम में देखने को मिल सकती है एक ऑप्शन में, ऑलराइट। इन अनदर केस, एक तो इस केस में ऐसा बोला, फिर किसी और केस में क्या कहा, इट सेड दैट, इसने कहा मतलब किसने कहा, कोर्ट ने कहा, सेक्युलरिज्म एसेंशियली मतलब क्या होता है, मूल रूप से। तो सेक्युलरिज्म मतलब जो यहां पे हिंदी वर्ड होगा इसका धर्मनिरपेक्षता मूल रूप से रिप्रेजेंट्स, क्या मतलब रिप्रेजेंट का मतलब क्या है, दर्शाती है, द नेशंस कमिटमेंट, जो मतलब देश है, जो राष्ट्र है, जो इंडिया है, उसकी जो प्रतिज्ञा है, मतलब उसका जो दृढ़ निश्चय है किस चीज की तरफ है, टू ट्रीट पर्सन्स ऑफ ऑल फेथ्स। अब यहां पे फेथ्स का मतलब रिलीजन से आप ले सकते हैं, ठीक है ना, हर धर्म के व्यक्ति को इक्वली ट्रीट करना है, एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव भी नहीं करना है, बराबर से ट्रीट करना है और भेदभाव नहीं करना है। अब रिगार्डिंग द अब देखिए यहां तक हमने क्या पढ़ लिया, यहां तक हमने पढ़ लिया सेक्युलरिज्म के बारे में। अब यहां से स्टार्ट होता है सोशलिस्ट के बारे में, कि सोशलिस्ट जो वर्ड है उसके बारे में अब हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां से रिगार्डिंग मतलब क्या है, के संबंध में। अब किसके संबंध में, जो टर्म है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट के टर्म में सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जहां पर भी रिट्स गई हैं, उन्होंने क्या कहा, इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है। अब देखिए ऐसे छोटे छोटे इसको लिख लिया करिए, ये स्पष्ट है या ऐसा स्पष्ट है, इट इज क्लियर दैट कि इट्स प्रेजेंस इन द प्रीएम्बल हैज नॉट बीन का मतलब नहीं रहा है, आप लिख लीजिए हिंदी में, नहीं रहा है। ऐसे ग्रामर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप चेंज कर सकते हैं, समझते चलाएंगे। इट इज क्लियर दैट इट एक्चुअली प्रेजेंस इन द प्रीएम्बल हैज नॉट बीन एन इम्पेडिमेंट। अब इम्पेडिमेंट का मतलब क्या है, रुकावट होना या बाधा होना, टू एडॉप्शन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे मतलब प्रैक्टिसेस बनाई जाती हैं, जिस तरीके की पॉलिसीज बनाई जाती हैं, लॉज बनाए जाते हैं, है ना, उनको जो ऑप्ट किया जाता है, ठीक है ना, दैट ओपन अप सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू ओपन मार्केट कॉम्पिटिशन। ओपन मार्केट कॉम्पिटिशन मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने अलाउ किया, ठीक है ना, कि FDI हमारे कंट्री में आए। अभी से हमारे कंट्री में जो है ये क्या आप इसको बोल सकते हैं, अमेजॉन को बोल सकते हैं, अमेजॉन है या एप्पल है, ये सारी बाहरी कंपनियां ना, तो इनको अलाउ किया ना हमने कि हमारी इकोनॉमी में आकर के आप भी अपना बिजनेस करिए, है ना, हम साथ में ग्रो करते हैं। तो अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी तो बाहर से कोई भी कंट्री को हम अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप हमारे यहां बिजनेस ओपन करिए, हम अपना बिजनेस अपने हाथ ही करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, सोशलिज्म का मतलब बेसिकली होता है सफिशिएंट इकोनॉमी, हम उतना ही उगाएंगे जितना हमें जरूरत है, ना हमें एक्सपोर्ट करना है ना हमें इंपोर्ट करना है। मतलब बहुत ही एक तरीके का रिस्ट्रिक्टिव आइडियोलॉजी है। इसी वजह से डॉक्टर BR अंबेडकर ने इसको बोला था कि इसको ऐड नहीं करो, उस टाइम ऐड नहीं किया गया था, फिर बाद में इसको ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। तो इसीलिए बता रहे हैं यहां पे कि हमारी जो इकोनॉमी है, ये जो वर्ड ऐड हुआ है, इसकी वजह से किसी तरीके की रोक टोक नहीं है, इंपेडिमेंट नहीं है, बाधा नहीं है अडॉप्ट करने में, कि कोई नया लॉ बना है इकोनॉमी से संबंधित तो हम उसको ऐड ना कर पाए या उस लॉ को हम एम्प्लॉय ना कर पाए, राइट। जो भी पॉलिसीज, नीतियां बनाते हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हम बनाते हैं, कि जो हमारी मतलब इकोनॉमी है वो ओपन हो, ठीक है ना। ओपन किसको, ओपन टू द वर्ल्ड हो, कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट आ सकता है, हम आपके कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये बता रहे हैं कि इसलिए कोई दिक्कत है, तो कोर्ट कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये वर्ड है प्रीएम्बल में तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो जब कोई बात दिक्कत की है नहीं तो उसको हटाने से क्या फायदा। तो इसीलिए इन्होंने इसको हटाने से मना कर दिया बेसिकली एट द एंड, है ना। फिर क्या, एज द बेंच ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। अब ये पता है आपको, जैसा कि एज द मतलब क्या होता है, जैसा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी जो बेंच है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
संजीव खन्ना जी जो हैं उनकी जो बेंच है एंड जस्टिस संजय कुमार हैज पॉइंटेड आउट, तो पॉइंटेड आउट मतलब क्या, बताया है, ध्यान दिखाया, देखो ये है चीज है ना, इसको क्या बता रहे हैं, इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है, खुद की एक परिभाषा इंडिया ने डेवलप कर ली है, ठीक है ना, ऑफ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म की एक खुद की अपनी परिभाषा, जो मतलब एक स्टैब्लिश पहले से टर्म है कि हाँ सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है, जो जैसे बुक्स में लिखा है या जहां जहां पर भी ये आइडियोलॉजीज का डेवलपमेंट हुआ सबसे पहले, वहां पर जो लिखा है उसको छोड़ करके अलग तरीके से इंडिया ने अपनी कंट्री या अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से खुद की नई इंटरप्रिटेशन, नई एक डेफिनेशन निकाली है, ठीक है ना, तो वही कोड बता रहा है। वेयर इन मतलब होता है जिसमें द स्टेट नीदर सपोर्ट्स एनी रिलीजन, जो अब मैं आपको बता था, तो इसका नीदर का मतलब होता है ना ही, स्टेट मतलब इंडिया है ना, स्टेट ना ही सपोर्ट करता है किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को, नॉर पीनलाइजेस, ना ही किसी को रोकता है प्रोफेस करने से, कि कोई आप रिलीजन को प्रोफेस ना करो, बताओ ना, ऑप्ट ना करो, रोकता नहीं किसी को, और प्रैक्टिस ऑफ एनी फेथ, तो फेथ मतलब कोई भी रिलीजन को आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, उसकी पूजा अर्चना या उस तरीके से जिंदगी जीना शुरू कर दो, इसमें भारत सरकार या जो इंडियन स्टेट है वो किसी तरीके की रोक नहीं लगाता है, राइट, ये इसका मतलब है। ओके, तो वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, है ना, तो बेसिकली अगर आप इन दो वर्ड्स का मतलब समझ जाएंगे ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लक्ष्मीकांत भी खोल के देखिएगा, उसमें भी पढ़िएगा ये, ऑलराइट। फिर क्या बताया यहाँ पे, लास्ट छोटा सा पैराग्राफ बचा है, सिमिलरली मतलब साथ ही साथ या ऐसे ही, द टर्म सोशलिज्म एम्बॉडीज, अपने आप में रखता है, क्या रखता है, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। अब अगर आपसे पूछ ले कि सोशलिज्म का मतलब क्या है इंडिया में, तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, कि मतलब अगर कोई कंपनी आगे बढ़ना चाहती है तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी, ठीक है ना, तो इकोनॉमिक क्या है, जस्टिस दे रहे हैं उसको, ठीक है ना, इकोनॉमिक जस्टिस दे रहे हैं, न्याय कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है ना, सोशल जस्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या, वेयर इन, अब इसमें इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस होता क्या, तो वेयर इन मतलब क्या होता है, जिसमें द स्टेट इंश्योर्स, इंश्योर्स का मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना, आप लिख लेना, है ना, जिसमें द स्टेट इंश्योर्स दैट नो सिटीजन इज एट डिसएडवांटेज, कि कोई भी जो देश का सिटीजन है वो डिसएडवांटेज में ना हो, नुकसान ना हो उसका, ठीक है ना, ऐसी ये पॉलिसी है, ठीक है, ड्यू टू इकोनॉमिक और सोशल सर्कमस्टेंसेस, कि अपने देश में आर्थिक या सामाजिक जिस भी तरीके की परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थितियां जैसी भी उत्पन्न हो, सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियां जिस भी प्रकार की उत्पन्न हो, उससे कोई भी भारत का जो सिटीजन है, जो नागरिक है, उसको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, ठीक है ना, ये जो है इसका है डेफिनेशन, ऑलराइट। अब लास्ट लाइन क्या है, द कोर्ट हैज नॉट कॉन्टिनेंस्ड, ठीक है, अब इसका मतलब आप देख सकते हैं यहां पे कि क्या होता है, आप ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए ना, आप इन सारे वर्ड्स को अच्छे से आप लिख सकते हैं, ऑलराइट, इनको सबको लिख लेना। द आर्ग्यूमेंट दैट इंक्लूजन ऑफ दीज वर्ड्स केम ड्यूरिंग द इमरजेंसी, अब ये कोर्ट कह रही है कि जो ये दोनों वर्ड हैं, सेक्युलरिस्ट, ठीक है ना, एंड सोशलिस्ट, ये दोनों वर्ड, ये यहां पे जो वर्ड लिखा ड्यूरिंग मतलब दौरान, ठीक है ना, ये ड्यूरिंग मतलब दौरान, किस दौरान आए थे, इमरजेंसी के दौरान आए थे, व्हेन पार्लियामेंट्स टर्म वाज एक्सटेंडेड, जैसे 5 साल का होता है ना, वैसे पार्लियामेंट का टर्म तो उससे ज्यादा एक्सटेंड किया गया था, बढ़ा दिया गया था। नोटिंग दैट, ध्यान में रखते हुए, दैट दिस एस्पेक्ट वाज डिबेटेड इन पार्लियामेंट इन 1971, इस बात को भी ध्यान में रखा कि 1971 में इस पर एक बार डिबेट हो चुकी है पार्लियामेंट में, ठीक है ना, व्हेन द 44th अमेंडमेंट एक्ट वाज कंसीडर्ड, जब 44th एक्ट अमेंडमेंट एक्ट को कंसीडर किया गया था, ध्यान में रखा गया था, तो इसके ऊपर डिबेट एक बार हो चुकी है। As the Constitution completes 75 years of its existence, existence मतलब क्या है, अस्तित्व में आने को, है ना, तो जितना कि जो ये संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन संविधान, कंप्लीट किया इसने 75 इयर्स अपने अस्तित्व में आने के, ठीक है। द वर्डिक्ट अपहोल्डिंग, ठीक है ना, जो इसको मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग हिल देता है, द इंक्लूजन ऑफ द टर्म सेक्युलर एंड सोशलिस्ट अमाउंट्स टू अ टाइमली रीइटरेशन ऑफ दीज फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, तो ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे बार बार इन सारी चीजों के बारे में फिर से आते हैं ना, कोर्ट्स में रेट्स आती हैं, पिटीशंस आती हैं, तो कोर्ट फिर से इनको दोहराता है, समय समय पर बताता है कि नहीं, उसको समय को देखते हुए, जो सर्कमस्टांसेस हैं कंट्री में उनको ध्यान में रखते हुए बताती है कोर्ट कि नहीं, इनका इंक्लूजन ठीक है, इनसे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है पूरी कंट्री को एज अ होल, राइट। तो ये वर्ड मीनिंग है और इसको आप समझिए, और इसके जो इंपॉर्टेंट जितने भी मैंने पॉइंट बनाए हैं उनको आप लिखिए छोटे छोटे लाइन्स में, छोटी छोटी लाइन, जैसे मान लीजिए 3-4 लाइन्स का एक वर्ड से मैंने बताया, ठीक है ना, 3-4 वर्ड्स का एक लाइन है छोटी सी, तो उसको जो भी मैंने बताया, इट इज क्लियर, इट इंश्योर्स, यही सारी चीजें आपको हेल्प करेंगे अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने के लिए, बहुत ही फाउंडेशनली, राइट। सो इसको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जिसको भी चेंज करना है, आप इस चैनल को शेयर करिए, हिंदी मीडियम